जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मोहताज। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। नन्हे राघव को इस तरह बिलक बिलक कर रोता देख सरिता जी का हृदय भर आया। शायद बच्चे का कान दुख रहा होगा। मैं गरम तेल करके डाल दूं या पेट दुख रहा होगा, पेट में गैस बन रही होगी, पेट पर हींग का पानी लगा दूं या सिकाई कर दूं, नमक अजवाइन खिला दूं। मगर वह सुरेखा से कुछ भी कहने की या राघव को अपने पास लाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कैसी परिस्थितियां उलट गई। वह और राजेश अपने गांव में रहते थे। दोनों बच्चे सुयश और रीना कब बड़े हो गए, गृहस्थी के जंजाल में पता ही नहीं चला। सुयोग्य वर की तलाश कर रीना का विवाह बड़ी धूमधाम से अजय से करने के बाद जीवन में थोड़ा ठहराव आया। मगर कुछ समय बाद फिर सुयश के विवाह की चिंता सताने लगी। नागपुर वाली ननद ने अपनी जेठानी की भतीजी शैली के विषय में बताया। सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष कन्या देख मन मोहित हो गया और उसे अपने घर की बहू बनाने के सपने संजोने लगी और ननद से इस रिश्ते की हाँ कर दी। राजेश ने एक बार कहा भी, सुयश से पूछ लो। मगर सरिता जी का आत्मविश्वास मेरा कहा आज तक सुयश ने कभी नहीं टाला। हमेशा वह कहता, माँ शादी होगी तो तुम्हारी पसंद की लड़की से, मैं तो लड़की सिर्फ विवाह मंडप में ही देखूंगा। मगर राजेश जी नहीं माने और पुणे सुयश के पास जाने का प्लान तैयार किया। भोजन की टेबल पर जब सरिता जी ने सुयश को शैली का फोटो दिखाए और कहा, मैंने लड़की पसंद कर ली है, लड़की सर्वगुण संपन्न है, बस तुम्हारे हाँ करने का इंतजार है। सुयश कहने लगा, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, मगर मैं अपने ऑफिस में मेरे साथ कार्य करने वाली सुरेखा से शादी करने का वादा किया है, इसलिए मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। सरिता जी जैसे अंबर से अग्नि पर आज गिरी। विश्वास के टूटने का जख्म बहुत गहरा था। सुयश को बहुत समझाया, मगर वह सुरेखा से शादी की जिद ठान बैठा। सरिता जी और राजेश जी अपने गांव आकर शादी की तैयारी में जुट गए। नियत समय पर शादी संपन्न हुई। 8 दिन बाद सुयश सुरेखा को लेकर पुणे आ गया। मगर ना जाने क्यों सरिता जी को शादी की कोई खुशी नहीं थी। जैसे उनकी मुस्कुराहट ही गायब हो गई। राजेश जी उन्हें बार बार समझाते, भाई उन्हें अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दो। वह खुश, हम खुश। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। सुयश के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुरेखा जी और राजेश जी बहुत खुश हुए। वह जब भी मन होता बालक के साथ खेलने पुणे चले जाते। मगर वह महसूस करते, सुरेखा को उनका पुणे आना पसंद नहीं आता। मगर पौत्र मोह उन्हें बार बार पुणे भेज देता। अचानक से एक रात राजेश जी को हार्ट अटैक हुआ और वह सरिता का हाथ थामे कुछ ही पलों में संसार को अलविदा कह गए। सरिता जी इस अचानक के वज्रपात को सह नहीं पाई। उनकी दशा पागलों सी हो गई। 13वीं के बाद जब सब विदा हुए तब रीना ने सुयश से कहा, भाई माँ के लिए इतने बड़े घर में कैसे रहेगी, आप अपने साथ पुणे ले जाइए। और सुयश माँ को लेकर पुणे आ गया। राघव के साथ सरिता जी कुछ ही समय में सामान्य हो गई और अपने दुख को भुला रही थी। नन्हे राघव की बाल क्रिया उसे माखन चूर की बाल क्रिया प्रतीत होती थी। जब भी वह राघव को देखती मन एकदम प्रसन्न हो जाता। मगर ना जाने क्यों सुरेखा को बच्चों का उनके साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर किसी भी बहाने से बच्चे को उनसे छुड़ा ले जाती। वह यह बात सुयश को बताना चाहती, मगर फिर सोचती, बेकार मेरी वजह से इन दोनों में तकरार होंगे। मगर बाद में तो सुरेखा बच्चे को छूने ही नहीं देती। आखिर एक बार सुरेखा जी ने सुयश को बताया, यह बच्चा ही मेरी जिंदगी है, इसी को देख देख कर मैं जी रही हूँ। सुरेखा का यह व्यवहार मुझे बहुत आहत करता है। मगर सुयश ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन पर दिन सुरेखा बदतमीजी की हद पार कर रही थी। एक दिन सुरेखा जी ने फोन पर सारी बातें अपनी बेटी रीना को बताई। रीना कहने लगी, क्या माँ, आप ही ने तो हमें बचपन में सिखाया, समस्याएं समाधान साथ लाती है,
इस बात को आप कैसे भूल गई? आप चिंतन करो, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और आज सरिता जी अपने गांव में अपने भवन में 10-12 बच्चों के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही है। अपनी मुस्कुराहट उन्हें बच्चों के साथ बांटती है। किसी की नाक पोंछती है, किसी के आंसू पोंछती है और सोचती है, मैं किसी रिश्ते की मोहताज नहीं हूँ। आज मेरे आंगन में 10-12 राघव खेल रहे हैं और न जाने कितने सुयश और सुरेखा अपने राघव को मेरे गोद में डालकर ऑफिस जाते हैं। उन्हें समझ में आ गया, अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।